विशेष बात है। भक्ति के 5 रस हैं। कितने रस हैं? 5 रस हैं जो विशेष रूप में स्वीकार किए गए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। और भगवान शंकर की विशेषता ये है कि वे 5 रसों का आचार्यत्व करते हैं, ये उनकी विशेषता है। नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही रस, एक ही भाव से उपासना संभव है। जैसे आप वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को भजते हैं तो उसको पति भाव से नहीं भज सकते। भज सकते हैं कि पति भाव से? वात्सल्य भाव से भजोगे तो कांत भाव से तो नहीं भज सकते, दोनों परस्पर विरुद्ध है। दास्य भाव से आप भजते हैं तो सखा भाव से ठाकुर जी को नहीं भज सकते हो। दास तो दास है, सखा तो बराबरी करता है। बराबरी कैसे करेगा सेवक स्वामी की? सिर बल जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसा नहीं है कि एक रस में दूसरा रस में आप कर सकें। तो हमारे कहने का आशय, ये तो घटना स्मरण में आ गई मेरे, पर हमारे कहने का आशय ये है कि सभी रस अपने आप में परिपूर्ण हैं, पर एक रस की उपासना के साथ दूसरे रस की उपासना जल्दी बन नहीं सकती है। पर भगवान शिव ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि वे 5 रसों का आचार्यत्व एक साथ कर लेते हैं। शांत रस का आचार्यत्व वे करते हैं। धरें शांति रस मनहु शरीरा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और उसकी सिद्धावस्था समाधि है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। दास्य भाव का आचार्यत्व हनुमान जी के रूप में करते हैं, दासन पति हनुमान। और सख्य भाव का आचार्यत्व शिव रूप में करते हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। और ब्रज में पूछरी के लौठा के रूप में शंकर जी ही सख्य रस का आचार्यत्व करते हैं। ये पूछरी के लौठा और कोई दूसरे नहीं है, ये हनुमान जी ही पूछरी के लौठा हैं। लौठा माने होता पहलवान, पूछरी के पहलवान हनुमान जी। ठाकुर जी गैया चराने जाते कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ, खूब छाक आरोगवाते हनुमान जी को। हनुमान जी कुश्ती के दाव पेच सिखाते, कंधे पर लेकर के पूरी गिरिराज जी की सैर कराते। जब गोवर्धन पूजन कराया भगवान ने, तब पूछरी के लौठा का पूजन कराया और कहा, लौठा बाबा अब आलथी पालथी मार के आप बैठ जाओ, अब आपको ठाड़े हैवे की जरूरत नहीं, अब हमारी ब्रजलीला संपन्न होगी, आपको यहीं गिरिराज जी में विराजना है। बोले महाराज फिर इतना भोग कौन लगाएगा? हनुमान जी बोले, तो बोले आज तो तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए हमारे ब्रज में वहां कहते हैं, धन धन पूछरी को लौटा, अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे से लौटा। धन धन पूछरी को लौटा। पद्मासन में भगवान हनुमान जी बैठे हैं, शांभवी मुद्रा में बैठे, पूछरी के लौटा हनुमान जी हैं। तो भगवान के सखा भी हैं, सख्यरस का आचार्यत्व भी हनुमान जी करते हैं। शांत दास सख्य और वात्सल्य रस तो कहना ही क्या है। और एक कहूं निज चोरी है, चोरी चोरी जाते हैं अयोध्या जी में। जब तक राम जी 5 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक अयोध्या जी में ही रहते हैं हनुमान शंकर जी, और भगवान श्री राम का वात्सल्य रस की लीला का अनुभव करते हैं। ब्रज में आते हैं नंदगांव में, तो मैया ने दरस कराए दो, नैनन की तपन बुझाए दो, कह करके जोगी बाबा के रूप में आकर के लाला का दर्शन करते हैं। वात्सल्य रस के आचार्य भी श्री शंकर जी हैं। और माधुरी रस तो कहना ही क्या है। माधुरी रस की झांकी तो हमारे वृंदावन में, हमारे मोहल्ले में ही देखने को मिल जाती है। गोपीश्वर महादेव रास में त्रिलोचना कर्पूर गौरांगी गोपी बन के भोले बाबा पधारे। ऐसा दर्शन, लहंगा फरिया चुनरी ओढ़ के दर्शन पूरे ब्रह्मांड में शिव जी का और कहीं नहीं है जो वृंदावन में है। माधुरी रस के आचार्य भी शंकर जी हैं। इसका मतलब है
भक्ति के पांचों रसों में से आप किसी भी रस को चाहो, वे उस रस को प्रदान कर सकते हैं। और शिवजी प्रसन्न हो जाएं तो एक साथ पांचों रस प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि परस्पर विरुद्ध रस हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भक्त अनेक रूप हो जाता है। वात्सल्य भाव के लिए वो यशोदा बन जाएगा, और माधुर्य भाव के लिए वो गोपी भी बन जाएगा, सख्य भाव के लिए सखा भी बन जाएगा, दास्य भाव के लिए सेवक भी बन जाएगा। सब कुछ भाव भगवान शिव प्रदान करके दे, कृपा करके दे सकते हैं। और श्री नरसिंह मेहता को साक्षात रास में प्रवेश भोले बाबा ने कराया है। इसलिए को जांचिए शंभु तजी आन, भक्तों को जो कुछ चाहिए वो भोले बाबा की कृपा से ही मिल जाएगा। इसलिए इनको छोड़कर भक्तों को और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। भोले बाबा प्रसन्न होंगे तो रामकृष्ण को गोद में बिठा देंगे। ऐसे भोले बाबा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।